नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 योजना न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपए करने की मांग को लेकर पेंशनभोगी जो है वो करेंगे विरोध प्रदर्शन। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक पेंशनभोगियों पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं समेत अन्य मांग कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगी की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बुधवार के बयान में कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में रामलीला मैदान में रैली करेंगे। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक पेंशन समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर में 50,000 से अधिक पेंशनभोगी शामिल होंगे। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने समेत अन्य मांग जो है वो कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए महीना है। बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशनभोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर अमरण अनशन करेगा। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। यह हमारा अंतिम चेतावनी है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अमरण अनशन करेंगे। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राउत और मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल अनशन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत का दावा है 30 साल में काम करने वाले ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारी को मासिक पेंशन रूप से इतनी कम राशि मिल रही है जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना बहुत कठिन हो रहा है। दोस्तों ये सही भी है, जिस प्रकार से और जगहों की पेंशन बढ़ाई जा रही है और लोगों को राहत दी जा रही है, उसी प्रकार से हमारे ईपीएस 95 जो के तहत आने वाले भाई हैं उन लोगों को भी इस पे राहत मिलना चाहिए। अब दोस्तों इसमें क्या कुछ नया निकल कर आएगा, वैसे तो देखने वाली बात है। हरियाणा में चुनाव है, चुनाव से पहले मुझे उम्मीद है कि पेंशनभोगियों को कुछ राहत तो दिया जाएगा। अब उनकी मांगों को पूरा नहीं कर गवर्नमेंट, ये तो अलग बात है, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग रैली करते हैं या अपना जन समर्थन सरकार को दिखाते हैं तो सरकार वोटों के चलते जरूर झुकेगी और दोस्तों इस पे कुछ नया जो है फैसला दे सकती है और लुभावने फैसले दे सकती है। अब दोस्तों इसमें क्या कुछ नया देती है या कुछ करती है, कोई नोटिफिकेशन आएगा, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।